नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। बड़ी खबर है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का एक और घोटाला सामने आया है। 35,000 के रद्दी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद 1 लाख रुपए में की गई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। एनएचएम घोटाले में कमीशन बांटने वाले व्यक्ति की संस्था के माध्यम से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए हैं। जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था और पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त राजस्थान की गहलोत सरकार घोटाला करने में लगी हुई थी। घोटाला यह है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने लगभग 35,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हैं वो 1 लाख रुपए में खरीदे हैं। खबर है कि लगभग 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है गहलोत सरकार ने खरीदे हैं, जिनकी कीमत 35 से 40,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि गहलोत सरकार ने इन्हें खरीदने के लिए 1 लाख रुपए प्रति उपकरण के दिए हैं, जिसके बाद लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जिस वक्त कोरोना महामारी से देश जूझ रहा था, उस वक्त गहलोत सरकार ने लगभग 20,000 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, जिनकी कीमत लगभग 35 से 40,000 है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ये उपकरण जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, जिनका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। लगभग 11 जिलों के 35 स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने के बाद पता चला कि इन उपकरणों की क्वालिटी इतनी घटिया है कि उस वक्त भी किसी भी कोरोना मरीज के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि जांच में यह पाया गया है कि ये कंसंट्रेटर्स 5 लीटर प्रति मिनट पर ऑक्सीजन की शुद्धता केवल 30% ही प्रदान कर रहे हैं, जो कि किसी भी काम के नहीं है। हालांकि भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने राज्य के अधिकारियों को पत्र लिखकर यह कहा भी था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी काम के नहीं है, इनकी गुणवत्ता बेहद ही खराब है। वहीं राज्य के कई विधायकों और डॉक्टर्स ने भी ये पत्र लिखकर कहा था कि ये कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो किसी भी लायक नहीं है, क्योंकि इनका कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि कई अस्पतालों में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो धूल फाकते हुए नजर आए, क्योंकि किसी भी काम में इनको नहीं लाया गया। और सबसे अहम बात यह है कि यह घोटाला तब किया गया जब इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जरूरत ही नहीं थी, यानी कि राज्य सरकार के पास इतनी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स थे कि उन्हें नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी गहलोत सरकार ने लगभग 20,000 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद लिए, क्योंकि उन्हें घोटाला करना था। और गहलोत सरकार पूरी तरह से इस घोटाले में लिप्त पाई जा रही है। यह बहुत ही बड़ा घोटाला है, 100 करोड़ का घोटाला है। गहलोत सरकार जो है वो जनता की दोषी है, जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बात निकलकर यह भी सामने आ रही है कि जिन कंपनी से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे गए हैं वो कंपनी पहले से ही घोटाले में शामिल है, यानी कि एनएचएम घोटाले में कमीशन बांटने वाले व्यक्ति के माध्यम से इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को खरीदा गया है। यानी सीधे तौर पर सरकार जो है वो घोटाला करना चाहती थी। सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि किस तरह से अब इन पैसों को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जाए, इसीलिए बिचौलिए का इसमें इस्तेमाल किया गया और लगभग 100 करोड़ रुपए का ये घोटाला जो है गहलोत सरकार की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई थी कि जब कोरोना की डोज जो है वो कूड़े में पाई गई तो कहीं गड्ढे में दबी हुई पाई गई थी। यानी कि गहलोत सरकार की ओर से वैक्सीनेशन में भी कई घोटाले जो है वो किए गए थे। एक बड़ा घोटाला ये भी सामने आया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगभग 37.5 लाख डोज जो है वो राजस्थान की गहलोत सरकार को दी गई थी, लेकिन 24.5 लाख डोज का ही जो एक ब्यौरा है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया। बाकी की वैक्सीन जो राजस्थान सरकार को दी गई थी उस वैक्सीन का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि राजस्थान सरकार ने आखिर क्यों लगभग 35 से 40,000 के कंसंट्रेटर्स जो है वो 1 लाख रुपए में खरीदे हैं और भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, नागौर, झुंझुनू, अलवर, बारां, चित्तौड़ जैसे कई क्षेत्रों में 1 से 1.25 लाख रुपए तक के ये कंसंट्रेटर्स जो हैं वो खरीद कर रखे गए थे, लेकिन जिनका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूं कि पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी इस तरह के कई आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी भारत सरकार से कम दामों में वैक्सीन खरीदी और उसके बाद उसे निजी अस्पतालों में भारी मुनाफा
कमाते हुए बेच दिया गया। 400 रुपए की कीमत पर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने वैक्सीन को खरीदा था और लगभग 1100 रुपए के आसपास ये वैक्सीन जो है वो निजी अस्पतालों को बेची गई, यानी उसका सीधा मुनाफा जो है वो पंजाब की कांग्रेस सरकार ले रही थी। जब पूरा देश इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा था उस वक्त कांग्रेस की सरकारें अपने राज्य में घोटाला करने में लगी हुई थी, ना कि अपने प्रदेश की जनता की जान बचा रही थी। आपको बताती चलूं कि पंजाब में लगभग 400 रुपए वैक्सीन की डोज की लगभग 1700 रुपए कीमत जो है वो निजी अस्पताल व्यक्ति से ले रहे थे और जिसका सीधा मुनाफा जो है वो पंजाब सरकार को दिया जा रहा था। वहीं हम बात कर रहे थे राजस्थान की, तो राजस्थान में हद तो तब हो गई जब मरे हुए व्यक्ति को भी वैक्सीनेशन की डोज दी गई और उसका पता तब चला जब एक लड़के के फोन पर यह मैसेज आता है कि उसके माता पिता का वैक्सीनेशन जो है वो संपन्न किया गया है और उसका सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ कि जब उस व्यक्ति को यह पता चला कि उसके माता पिता तो कई साल पहले ही मर चुके हैं, तो मरे हुए व्यक्तियों का भी वैक्सीनेशन जो है वो राजस्थान सरकार कर रही है। तो देश भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। हालांकि इस तरह की तस्वीरें उन राज्यों से ज्यादा ही जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। एक तरफ पंजाब में इस तरह की तस्वीरें आई, दूसरी तरफ राजस्थान में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अगर वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी एक तरह का घोटाला किया था, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जब दिल्ली को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जरूरत नहीं थी उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद कर जो है अपने राज्य में रख लिए, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये घोटाला किया है। ऐसा माना जा रहा है कि जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी तो उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आखिर रखे क्यों। वहीं इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राहुल गांधी से कहा था कि वे अपनी सरकार के काले कारनामों पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि अशोक गहलोत को अब एक किताब लिखनी चाहिए और जिसका टाइटल होना चाहिए आपदा में अवसर ढूंढने के लिए कांग्रेस के तरीके, यानी कांग्रेस सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा है। जहां बाकी सरकारें जो है वो अपने देश की जनता को बचाने में जुटी हुई थी, वहीं कांग्रेस की सरकारें मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने सूबे की जनता को मौत के मुंह में धकेल रही थी। अगर हम बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो वहां पर कोरोना को लेकर जो रोकथाम लगाई गई है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। इससे पहले आपको बता दूं कि योगी सरकार की तो विदेशों में भी तारीफ हो रही है कि उन्होंने किस तरह से कोरोना पर लगाम लगाई है और अपने प्रदेश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाया है। लेकिन कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो अपने प्रदेश को बचाने के चक्कर में नहीं, बल्कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो प्रदेश को बचाना नहीं चाहती बल्कि घोटाला करके मोटा मुनाफा कमाना चाहती हैं। कांग्रेस की सरकारों ने ना सिर्फ वैक्सीन में घोटाला किया बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में भी घोटाले किए। न जाने ऐसे कितने घोटाले हैं जो कांग्रेस सरकार के एक के बाद एक खुलते हुए अब दिखाई देंगे। परत दर परत ये घोटाले जो है वो अब जनता के सामने आ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने लगभग 20,000 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे हैं, लगभग 100 करोड़ में 50,000 से भी ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो खरीदे जा सकते थे और उसका फायदा प्रदेश के कई लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में प्रदेश की जनता को गर्द में डाल दिया है। शायद यही वजह है कि राजस्थान में जो है उस वहां की जनता जो है कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। जो सरकारें पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसी सरकारों को प्रदेश में पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। बल्कि बीजेपी की सरकार भी ये कहती रही है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि उनको पूरी मात्रा में जो है ना वैक्सीन दी जा रही है और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं उससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से सभी के साथ पूरा सहयोग करते हुए सभी को संभव मदद पहुंचाई गई थी। लेकिन केंद्र सरकार को बदनाम करने की राजनीति करते हुए कांग्रेस की सरकारें अपने राज्य में इस तरह का घिनौना खेल खेल रही थी जो अब सामने आ गया है। तो राजस्थान की गहलोत सरकार का यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, 100 करोड़ रुपए का घोटाला है जो राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है। यह बहुत ही बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी होना चाहिए कि जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश है उन सभी प्रदेशों में यह जांच बैठनी चाहिए कि वहां की सरकारों ने किस तरह से कोरोना महामारी में आपदा को अवसर बनाया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।